एक लाइन पे लोगों ने मुझे ट्रोल कर दिया, आप ट्रोल ही करी जानी चाहिए। और जो औरत ये करेगी बच्चे के नाम पे 17 साल की लड़की को ही वहाँ प्रेग्नेंट कर दिया जाता ताकि ये भागे ना। आप डिजर्व करती हैं ट्रोल होना। हेलो एवरीवन, तो मेरा मन किया आज एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने का और टॉपिक है द बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित। वैसे तो मेरा जो कंटेंट है वो एनिमल्स के रिगार्डिंग रहता है और मैं चाहती भी नहीं हूँ डेली ब्लॉग वगैरह, मुझसे हो नहीं पाएगा। बट क्योंकि मैं भी एक सिंगल मदर हूँ और उन्होंने अभी जो एक वायरल स्टेटमेंट दिया है उसको लेके मेरा मन किया कि मैं बोलूँ। तो एक बात बताइए मैडम, क्या आपकी जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन अपने बच्चे को पालने के लिए, क्या वो हैंड टू माउथ हो गई है या हैंड टू माउथ हो जाएगी? हाँ देखिए, आपने स्टेटमेंट दिया कि अपने बच्चे को पालने के लिए मैं किसी के साथ सोना पड़ा तो वो भी कर लूँगी, मैं सो जाऊँगी, राइट? क्या ज़रूरत क्या पड़ी थी आपको ये स्टेटमेंट देने की? और दूसरी चीज़, जितनी भी सिंगल मदर हैं या मजबूर औरतें हैं, आप उनको ये बताना चाह रही हो कि ऐसा काम अगर आपको अपने बच्चे के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए करना पड़े तो करो, इट्स ओके। क्योंकि दुनिया में यही तो एक काम बचा है एक सिंगल मदर के पास ना, इसके अलावा औरत कुछ और कर ही नहीं सकती है ना, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। अरे ये वो औरत कहती जिसको कोई उठा के ले गया, फिर उसे प्रेग्नेंट कर दिया, लड़कियां किडनैप कर ली जाती, उन्हें धंधे में डाल दिया, फिर वो अपने उस बच्चे के लिए ये काम कंटिन्यू करती हैं, छोड़ के जा भी अगर सके, उनको मौका मिले वो फिर भी नहीं जाती। आप वो हो या फिर वो बोले जिस औरत के लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो गया है, उसने दुनिया देखी ही नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती, ना उसमें कोई हाथ का टैलेंट है और ना उसके पास इतना दिमाग है, वो हो आप? अरे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप ऊंट को ना 1 साल भी भूखा रखोगे तो वो बकरा नहीं बन जाएगा, ठीक है? तो आप मतलब ऐसी सिचुएशन आपकी कैसे आ सकती है जो आप ये बोल रहे हो, इतना नॉर्मलाइज कर रहे हो इस काम को आप? हाँ, अब नहीं चलेगा। मैं बताती हूँ आपके पास कितने रास्ते हैं। आपकी एक फेस वैल्यू है, आप निगेटिव हो गई है बट फेस वैल्यू है आपकी। सो अगर आपकी शॉप नहीं चल रही है, रेंटेड है, खरीदी तो कोई बात नहीं, रेंटेड है, कम हो गई इनकम, आप फिर से कार्ड पे आ सकती हैं। छोटी छोटी कार्ड वाले जो ठिलिया वाले होते हैं ना, जो गली गली वेंडर करते हैं, वो भी अपना घर बहुत अच्छे से चला लेते हैं। आप कार्ड से शुरू कर सकती हैं कि चलो वहाँ नहीं चल रहा, मैं कार्ड पे आ जाऊँगी, वो खर्चा वो स्टाफ मैं नहीं मेंटेन कर पा रही हूँ। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे फॉलोअर है, आपको पॉडकास्ट में हम कह रहे कोई बुलाए बद बुलाता है ना? आप YouTube से भी कमा सकती हैं, आप कमा रही होंगी डेफिनेटली। आप छोटे मोटे बहुत से प्रोजेक्ट कर सकती हैं। लोगों के पास अपने घर नहीं होते हैं, वो कितना कितना किराया भरते हैं। आई थिंक आपके पास आपका घर है, आपको रेंट भी नहीं देना, और मैं कहती हूँ आपका रेंट का घर है ना? तो उसका किराया देने के लिए आपको सोने की नीड नहीं है। आप थोड़ा ऐसे घर में शिफ्ट हो जाओ जिसका रेंट कम हो, अरे छोटी सिटी में शिफ्ट हो जाओ। बच्चा आपका अभी ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जिसकी फीस बहुत ज़्यादा है, अब इनकम कम हुई तो आपने ऐसे स्कूल में कर लिया जिसकी पढ़ाई भी ठीक ठाक है और आप उसकी फीस को अफोर्ड कर सकते हो, राइट? बहुत से काम है करने के लिए, बहुत से। आपके अंदर इतना सा भी अगर टैलेंट है, आप जैसी लेडी जिसकी इतनी फेस वैल्यू है, जिसके पास एक जमी जमाई शॉप है, एक बिजनेस है, उसके लिए यही एक रास्ता बचा है ना। तो मतलब आप ये इन्फ्लुएंस कर रही हैं इन्फ्लुएंसर होके कि आप करोड़पति हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई तो इजी मनी की तरफ जाओ। एक माँ के लिए अगर वो सिंगल मदर है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि जाके बेटा सो जाओ कि तुम किसी और के साथ। कितना मतलब घटिया इन्फ्लुएंस कर रहे हो। फिर आप कह रहे हो मेरी एक लाइन पे लोगों ने मुझे ट्रोल कर दिया, आप ट्रोल ही करी जानी चाहिए, आप हैं उस लाइफ। बोलते हैं ना, माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। आपको उस लाइफ की मीनिंग पता है? जाके थोड़ा सर्च करो। एक अतुल करके हैं जो ये प्रोस्टिट्यूट्स रेड लाइट एरिया में जाती हैं, वहाँ उनको एजुकेट करती हैं, उन लोगों के लिए बहुत वर्क करती हैं। कभी उनके पॉडकास्ट देखिए आप। वहाँ पे जो लड़कियाँ पकड़ के ले जाई जाती हैं, 16-17 साल की लड़की को ही वहाँ प्रेग्नेंट कर दिया जाता ताकि ये भागे ना। फिर वो लड़कियाँ नहीं भागती हैं क्योंकि उनको अपने बच्चे के दूध के लिए डेली का 200 रुपये देना होता है, और वो जो पैसे वहाँ से आते हैं ना, वो लड़कियों के हाथ में नहीं जाते हैं, जो मालकिन होती है कोठी की ना, उसके हाथ में जाते हैं। तो उसको काम करना पड़ेगा ये गंदा काम डेली, तब 200 रुपये देगी वो उसको, मालकिन को, उसका जो कट होगा उसमें से, और तब जाके उसके बच्चों को दूध मिलेगा।
कुछ पता है कि क्या बोल रही हो और फिर रोने आ जाती हो। देखिए, मैं वैसे तो आप जो भी रोना गाना कर रही थी कि आपके पति ने आपको धोखा दिया जो भी, क्योंकि मैं बहुत यूज़ करती हूँ यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मैं काम करती हूँ, मैं वीडियो चलाती हूँ, घूमते फिरते सब सुनती रहती हूँ। तो मैं बहुत कुछ देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, और मैं बहुत दिन से देख रही थी। मैंने आपका वो पॉडकास्ट भी सुना, पूरे 3 घंटे का पॉडकास्ट था, मैंने सुना था। लेकिन उसके बाद मैंने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट जब ये हाईलाइट होने लगी तब मुझे लगा कि मतलब आप क्या नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ भाई, दिस इज़ डिस्गस्टिंग बीइंग अ सिंगल मदर, एंड एज वेल एज मैं सिंगल मदर ही नहीं हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। आपके घर में तो आपकी सास है कि आप कहीं बाहर जाते हो तो अपने बच्चे को आप छोड़ के आराम से काम कर सकते हो। मेरे पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे घर परिवार से कोई नहीं रहता मेरे साथ, और मेरा बच्चा मैंने 5 साल की एज से अकेला पाल रही हूँ उसको। मैं अगर कहीं जाऊँगी ना बाहर तो मेरा बच्चा बिल्कुल अकेला रह जाता है मेरे डॉग्स के साथ बस। और मेरे पास लड़का है, उसके बाद मेरे घर में डॉग्स हैं, उसके बाद स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराना डेली का, उसके बाद आए दिन रेस्क्यू लगते हैं, कभी काऊ का कभी डॉग का, ये सारे मैं करती हूँ, उनका ट्रीटमेंट कराती हूँ, और मुझे कहीं से कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है इसके लिए, ये मैं अपनी पॉकेट से करती हूँ। सॉरी, कुछ मेरी आंटी फ्रेंड वो लोग हेल्प करते हैं तब कर पाती हूँ मैं। तो जो भी लोग इनकी लाइन सुन रहे हो, या जिनको भी लगता है ना कि सामने तो आप नहीं बोल पा रहे हो लेकिन मन में लगता है आपके कि हाँ एक माँ है और अपने बच्चे के लिए ये भी वो कर सकती है, तो ऐसा इन्फ्लुएंस हो रही हो मन में, तो ऐसा मत सोचना। बहुत से रास्ते होते हैं, कोई सही औरत होगी तो वो और 10 काम सोच लेगी और अपने बच्चे को बेहतर भविष्य देगी। और जो औरत ये करेगी बच्चे के नाम पे, उसके बच्चे को भले ही आज एक अच्छा स्कूल मिल जाए, एक अच्छा लिविंग स्टाइल मिल जाए, बट उसका कल बहुत ख़राब होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है उस बच्चे के फ्यूचर में, और कुछ नहीं। बस इतना ही मुझे बोलना था। एंड आप डिज़र्व करती हैं ट्रोल होना। देखिए, बुरा तो लग रहा है बट आप गाली खाना डिज़र्व करती हैं इस स्टेटमेंट के बाद। मुझे आप कभी पसंद नहीं थी, मैंने कभी आपको ना तो सब्सक्राइब किया ना फॉलो किया, नथिंग। बट अब तो मुझे लेकिन कभी गुस्सा नहीं आता था आप पे, मैं क्यों गुस्सा करूँगी, मेरा कोई पर्सनल वो तो नहीं किया आपने, बट हाँ इस बार आप पे मुझे गुस्सा भी आया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ हो सके तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।